विदन्ते अप्रचेताः सत्यं प्रब्रवीमि वद इतस्तस्य न अर्यमणं पुष्यति केवलाभो भवति केवलाधि। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आदरणीय आर्य समाज की प्रधाना श्रीमती मधु जी, आर्य समाज की और आज इसकी मंत्री श्रीमती गायत्री देवी जी, आर्य समाज गुरुकुल आज नोएडा के सभी सम्मानित अन्य अधिकारीगण, सदस्यगण, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, गुरुकुल के सभी आचार्य वृंद, ब्रह्मचारी वृंद, अन्य सभी श्रोताओं, अभी आपने मुझसे पूर्व माता जी के मुखारविंद से सुंदर भजन सुना। उससे पूर्व हम सभी ने मिलकर के ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ संपादित किए, जो महायज्ञ कहते हैं, जिन्हें नित्य करने का ऋषि ने आदेश दिया है और उनसे बड़ा उपकार होता है ऐसा बताया है। हम सभी को करना चाहिए। वेद की पावन ऋचाओं से हम अपने जीवन को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य का विषय है और हमारे कुछ पूर्व संचित कर्मों का फल है कि हम वेद के प्रति जो है आस्था बनाए हुए हैं और उसके मार्ग पर चल कर के, ऋषियों के मार्ग पर चलकर जीवन को धन कर रहे हैं और ऋषि ऋण से उऋण होने का भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। महर्षि दयानंद जी की महती कृपा है, जिनकी कृपा से हमें ये वेद का सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ, यौगिक, निर्णायक, निर्भ्रांत और सबको समानता का अधिकार मिला। तो ये केवल ऋषि दयानंद की कृपा है। तो आइए, ये मंत्र मैंने लिया है आज, इसे आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा। ये मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के 117वें सूक्त का तीसरा मंत्र है और तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी ये मंत्र 28वें अध्याय के 8वें कंडिका के ये दूसरा मंत्र है। तो इस प्रकार से इस मंत्र का देवता जो है वो दान है और दान का अर्थ है कि बांट करके खाना, सबको बांट करके करना। तो इस मंत्र का अर्थ भी बड़ा सुंदर है। मंत्र में कहा है अप्रचेता, बुद्धि शून्य अर्थात मूर्ख व्यक्ति, मोघम अन्नम विदन्ते, मुफ्त का खाने वाला अर्थात मुफ्त की खाने की चाहत रखने वाला, सत्यम प्रब्रवीमि, मैं सत्य कहता हूँ, न अर्यमणम पुष्यति, जो अपने सहयोगियों का पोषण नहीं करता, अपने साथी का पालन नहीं करता, सत्यम प्रब्रवीमि, मैं सत्य कहता हूँ, वध इतस्तस्य, उसका नाश निश्चित है। वेद कह रहा है इस बात को, वेद परमात्मा की वाणी है। तो वेद कहता है कि जो ना तो अपने परिवार का पालन पोषण करता है, ना अपने सगे संबंधियों की सहायता करता है, ना अपने साथ अपने मित्र का मतलब है यहाँ पति पत्नी से, ना जो है उसको संभालता है और उसका पालन भी नहीं कर सकता। तो ये कहा
कि ऐसे उसका नाश निश्चित है, यह मैं सत्य कहता हूँ। तो यह मंत्र हमें जो है दो बात विशेष आती हैं जीवन में। देखिए, एक है कर्म और एक है भोग। अब कौन सा मुख्य है और कौन सा गौण है, दोनों में किसकी प्रधानता है? तो विशेष रूप से जैसे तुलसीदास जी ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यानी कि तुलसीदास जी भी कर्म की प्रधानता मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कर्म प्रधान है और जैसा जैसा जो करेगा वैसा वैसा उसको फल प्राप्त होता जाएगा। और गीता का जो प्रथम अध्याय का जो श्लोक है जिसमें कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, और मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा संगोस्त कर्मणि, यानी कि अर्जुन को वहाँ बोध कराते हुए युद्ध के मैदान में योगेश्वर श्री कृष्ण उसका दिग्दर्शन करते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तू अपने कर्तव्य कर्म से विमुख मत हो। इसका फल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तेरा विषय नहीं है। तू केवल अपने कर्तव्य कर्म का पालन ठीक से कर, यही यथेष्ट है। और इसका श्लोक का जो अर्थ करते हैं ना कि भाई कर्म करो और फल की इच्छा छोड़ दो, तो ऐसा संसार में कोई व्यक्ति है जो कर्म करे उसके अभिलाषा ना रखे? एक भी व्यक्ति बता दो संसार में कोई हो? तो ये इसका अर्थ जो है ठीक नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य कर्म पर अधिकार है और वो करना तुम्हें यथेष्ट है। उसे तुम बड़ी श्रद्धा निष्ठा और आस्था के साथ करो, और जो कर्म होगा उसका फल भी निश्चित होगा। कर्म फल हेतुर्भूर्मा, कर्म किसके लिए? तो यहाँ कहा फल के लिए। अगली लाइन में कहा जा रहा है कर्म फल हेतुर्भूर्मा, जो भी कर्म होगा उसका फल भी निश्चित होगा। संगस्त कर्मणि, कर्म से कभी जीवात्मा अलग नहीं हो सकता, अर्थात कर्म की संगति से कभी कोई प्राणी अलग नहीं हो सकता। ये इसका वास्तविक अर्थ है। लेकिन लोग उसे अपने अपने शब्दों में क्या कहते हैं कि बस कर्म किए जाओ और फल की इच्छा छोड़ दो। और छोड़ता कोई सा नहीं। जितने उपदेश करते हैं इस बात का, उनमें से कोई सा नहीं छोड़ता। सारे महामंडलेश्वरों को देख लो, सबके पास में धन के अंबार भरे पड़े हैं, अभिलाषा और बढ़ती जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गीता भी कर्म की प्रधानता पर बल देती है। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र, कुर्वन्नेवे कर्माणि जीवेच्छेतम समा एवं त्वयं नान्यथेस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये वेद मंत्र भी हमें बोध करा रहा है कि हे मनुष्यों, तुम 100 वर्षों तक शुभ कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। तो जीने की इच्छा करो कौन से कर्म करते हुए? शुभ कर्म करते हुए। और न कर्म लिप्यते नरे, किसी भी कर्म में लिप्त मत हो। कर्म में लिप्त होने का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है कि जैसे हमारे यहाँ वेद के अनुसार आश्रम व्यवस्था प्रदान की है, और वो 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और देखिए एक बात और समझने योग्य है, यहाँ सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास के विषय में ऋषिदान लिखते हैं। तो वहाँ कहते हैं केवल संन्यास ब्राह्मण ही ले सकता है और ब्राह्मण ही सन्यासी बन सकता है। देखिए कौन ब्राह्मण? कौन ब्राह्मण? वो जन्मना नहीं, जो वेद वेदांत और शास्त्रों का अध्येता हो, जिसका शास्त्रों पर अधिकार हो, जो अधिकार पूर्वक कहीं भी भ्रमण करते हुए ये बता सके, ये सिद्ध कर सके कि ये आप शास्त्र अनुमोदित नहीं कर रहे हैं, ये शास्त्र से विरुद्ध है, ऐसा प्रमाण अप्रमाण करने की सामर्थ्य जो रखता हो उसे ब्राह्मण कहा है।
और वही सन्यास ले। अब कोई मूर्ख आदमी सन्यास लेगा, ये तो लाइन लगी पड़ी है, आप देखते नहीं है। आर्य समाज के सन्यासियों को छोड़ करके आप देख लीजिए, आज जो एक सन्यासियों की बहुत लंबी भीड़ है, कितने हैं पूरे भारतवर्ष में, जानकारी है कि नहीं है? यानी कि अभी भारतवर्ष में जो सन्यास अभी वर्तमान में है, जिनकी गणना की गई है, वो जो है यानी कि इसमें जो है 90 लाख हैं। कितने हैं? 90 लाख। 90 लाख जो है इस केसरिया वाणे को धारण करके उसके पीछे अपने दुष्कर्म छिपाए बैठे, यानी कि उनके चरित्र नहीं है, कोई विद्या नहीं है और किसी प्रकार से तप नहीं है, तो अपना यानी कि वहाँ भी दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म क्या? जैसे भांग पीना, शराब पीना, मांस खाना और अनेक प्रकार के दुराचार करना, ये सारे आज भी देखने को मिलते हैं। उस यानी कि केसरिया रंग के उस चोले को भी उन्होंने बदनाम कर रखा है। और इसमें जो है, वैसे तो ये रामायण काल में ही हो गया था। आपको घटना याद दिला दूं, जब रावण सीता का हरण करने आया था और उसने सन्यासी का वेश बनाया था, तब उसने सीता को भ्रांति क्या हुई थी कि ये तो सन्यासी है। और आज हमें भी क्या भ्रांति होती है, हम गली में जाते कहते हैं चलो कोई बात नहीं, साधु है दे दो। ये दे दो की जो दया भावना है ना, यही बस गड़बड़ है, ये सबसे गड़बड़ झाला है। भाई आप जानते नहीं, उसके चरित्र को पहचानते नहीं, अगर जानते हैं तो दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन देना चाहिए। तो यहाँ वेद मंत्र में यही कह रहा है कि कर्म जो है वो मुख है या भोग, कर्म मुख है या भोग। तो इसे आप एक उदाहरण से इस प्रकार से समझ लीजिए। देखिए, आपने एक घोड़ा खरीदा और घोड़ा खरीदने के पीछे इच्छा क्या है कि भाई घोड़ा लेंगे, उससे काम करेंगे और उससे पैसा आएगा, पैसा कमाएंगे। पैसा कमाएंगे तो घोड़ा आपने खरीदा और घोड़ा खरीदा, घोड़े को खरीद करके लाए। अब घोड़े से आप काम लेते हैं, इसीलिए उसको भोजन देते हैं। भोजन देने और काम लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर घोड़ा बिना भोजन खाए काम कर सकता तो आप उसे भोजन नहीं देते, भोजन का कोई प्रसंग उपस्थित नहीं करते, क्योंकि आप भोजन उसे इसलिए देते हैं कि उससे आप काम लेते हैं। आप काम लेते हैं इसलिए उसे भोजन देते हैं। तो यानी कि यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि भोग कर्म जो है वो प्रधान हुआ और भोजन जो भोग है उसका वो गौण हुआ। वो काम करता है, उसे उसके बदले में भोजन मिल जाता है, काम नहीं करेगा तो उसे भोजन नहीं मिलेगा। तो यही व्यवस्था मनुष्य पर लागू होती है। भाई जो काम करता है, जितना जितना जैसा जैसा जिसकी योग्यता है उसके आधार पर उसको मिल जाता है और उसी आधार पर मिलता है। लेकिन उससे आगे कहीं मनुष्य जो है उसको करने का प्रयास करता है कि मुझे अधिक मिल जाए और काम मुझे करना ना पड़े, अर्थात मैं भोगूं। भोग का मतलब है सुख सुविधाएं, ऐशो आराम, साधनों का उपयोग, ये सारा भोग के अंतर्गत आता है। मैं ये तो भोगूं पर मुझे कोई कर्म शरीर से करना ना पड़े, ये सबकी इच्छा रहती है। भाई मुझे काम ना करना पड़े, आराम से जीवन चले और मिलता रहे मुझे। तो ऐसा कहीं होता है संसार में? तो यही कहा वेद मंत्र ने, मोघम अन्नम विदन्ते, मुफ्त की खाने वाला या मुफ्त खाने की चाह रखने वाला। और ऐसे लोगों की अब भरमार है, बहुत भीड़ लग गई है। तो इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की भी आवश्यकता है। और वेद मंत्र कहता है कि निश्चित ही वह नाश को प्राप्त होगा, वह खाकर के निश्चित राजी तो हो जाएगा। मिल गया, माता जी को फुसला दिया, उनको कर दिया और दे दिया उन्होंने, दया में आकर कहीं से मिल ही गया, लेकिन वह अपने नाश का कारण स्वयं बन रहा है और एक दिन निश्चित ही नाश को प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी हमें बिना परिश्रम किए मुफ्त का खाने की इच्छा नहीं करनी
चाहिए। ये भी हमारे कर्म में जुड़ता है और कर्म जीवात्मा के साथ जुड़ता है, तो उसका कभी विनाश नहीं होता। वो जहाँ भी जन्म लेगे वहीं हमारा पीछा करेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। तो इस प्रकार से यानी कि कर्म प्रधान है और भोग मुख्य गुण है, ये इस बात से स्पष्ट हो गया। अब देखो इसमें आप जो है यानी कि डॉक्टर से चिकित्सा इसलिए कराते हैं कि वो फीस ज़्यादा लेता है, और जबकि ऐसा तो नहीं है। चिकित्सा हम इसलिए कराते हैं कि वो अच्छा डॉक्टर है। हम अध्यापक से इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि वो बढ़िया पढ़ाता है। फीस लेना, वकील कोई ढूंढते हैं तो अच्छा वकील इसलिए करते हैं कि उसके तर्क युक्ति युक्त हैं और वह संविधान के अनुरूप उन नियमों को ठीक से जानता है, उसकी पकड़ है, इसलिए हम उसको ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि यानी कि चिकित्सक, शिक्षक और वकील और सैनिक आदि जो भी काम कर रहे हैं उसके बदले में उन्हें आजीविका प्राप्त हो रही है, आजीविका ले रहे हैं। तो आजीविका ही केवल उनका धर्म नहीं है, आजीविका उनका कमाना ही उनका धर्म नहीं है। चिकित्सक का धर्म है कि मैं अपनी चिकित्सा प्रणाली को ठीक से करूं और रोगियों को इससे लाभ मिले, और शिक्षक का भी यही उद्देश्य है, तो वकील का भी यही उद्देश्य है कि न्यायपूर्वक व्यवस्था मिल जाए। लेकिन यहाँ बात ये है कि हम अपनी तरफ से जब कोई बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, वहाँ ये देख कर के नहीं जाते कि इसकी फीस कम है या ज़्यादा। हम ये सोच करके जाते हैं कि जल्दी से कौन डॉक्टर हमें सहजता से कहाँ उपलब्ध है और उससे हमें शीघ्रता से लाभ हो जाए, ये हम समझ करके जाते हैं। तो ये जो भावना है, देखिए इसको अफलातून जो हुआ है दार्शनिक विदेशी, उसने इसको रिपब्लिक एक पुस्तक लिखी है, उसने अपने शासन तंत्र में कहा है कि काम से हम पैसा देते हैं और पैसे से काम लेते हैं, तो इसमें संसार का उपकार है। कोई व्यक्ति कारखाना चलाता है और कारखाने में नए नए आविष्कार करता है, तो अफलातून कहता है कि यदि उसे समाज में जो वस्तु पसंद है, उपयोग की है और जिसके चाहने वाले ज़्यादा हैं, अगर वो उस प्रकार के पदार्थों को, उस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण नहीं करता अपने कारखाने में, तो अफलातून कहता है कि वह कभी अपने व्यापार में सफल नहीं हो सकता। भाई समाज की जनता की मांग है, और जनता की मांग है तो जनता के अनुरूप यदि हम अपने कंपनी में आविष्कार करके उनके लाभ के लिए वो नहीं देंगे, ये निश्चित है कि उस लाभ को देने के लिए हमारा स्वार्थ उसमें है, लेकिन उस स्वार्थ के पीछे एक परोपकार की बड़ी भावना है, वो उसके पीछे छुपी, वो दिखाई नहीं देती। अब देखिए जिसने ये माइक बनाया, इस माइक को बनाने के पीछे उसका निश्चित ही कुछ ना कुछ ये उद्देश्य रहा होगा कि मुझे 2 पैसे प्राप्ति होंगी, मेरा ये आविष्कार जब जनता में जाएगा तो उसके पीछे ये भी था कि एक नया आविष्कार होगा, इससे पहले कोई ऐसा आविष्कार नहीं हुआ जो इस प्रकार से ध्वनि को विस्तार से दूर तक लोगों तक पहुंचा सके। तो इससे लाखों करोड़ों और समाज के अंदर हर जगह इसकी आवश्यकता को अनुभव किया गया, इसीलिए उसका बनाया हुआ ये यंत्र अब सारे संसार में जो है व्यापक दृष्टि से बिक रहा है और उसके स्वार्थ की पूर्ति भी हो रही है और समाज का परोपकार भी साथ में हो रहा है। तो यही वेद मंत्र हमें सिखा रहा है कि इस प्रकार से हम जो हैं केवल ये ना समझें कि हमें काम ना करना पड़े और भोग हमें प्राप्त हो जाए। तो देखिए कर्म से कोई बच नहीं सकता और कर्म ही प्रधान माना गया है। तो यहाँ दूसरी बात ये है कि 2 भाग मैंने बताए इसके, जीवन में भोग कर्म के साथ जुड़ा रहता है। अब हम जो जीवन में आए हैं या चल रहे हैं, तो ये जीवन हमारा कर्म के आधार पर है, जो प्रारब्ध हैं पीछे के।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई पढ़ाने वाला नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, कोई फीस नहीं, और उनका मस्तिष्क बहुत तेज है। मध्य प्रदेश के भोपाल में अब से 7-8 साल पहले एक लड़की और मजदूर आदमी मजदूरी करने जाता, उसकी 3-3.5 साल की लड़की अष्टाध्यायी के 3981 सूत्रों को धारा प्रवाह लखनऊ के संस्कृत सम्मेलन में सुनाती है, और जिस पर वहाँ लाखों का इनाम आ जाता है। मात्र 3.5 साल की, 3.5 साल का बच्चा ठीक से बोलना नहीं जानता, और उसे कोई रटवा भी नहीं सकता। कोई ये कहे कि भाई उसे रटा दिए होंगे, सिखा दिया होगा, ऐसा भी माना नहीं जा सकता। और मजदूर के घर में जन्मी, तो ये उसका कोई प्रारब्ध पूर्व जन्म का संचित कर्म का फल है, जो इतनी मात्र छोटी सी आयु में, जो पीछे कहीं जो है किसी कारण से, किसी कर्म के भोग की समाप्ति के कारण उस शरीर से वहाँ ना हो सका, और वो पुरुषार्थ करते 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 पढ़ते पढ़ते जो है यहाँ तक आ गया। देखिए, योग दर्शन में ये कहा कि अगर योगी चलते 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 अपनी सीढ़ी से फिसल जाए तो जहाँ तक वो पहुँचा है, फिर आगे अगले जन्म में उसको फिर वहीं से जो है आधार मिल जाएगा। ये योग दर्शन कहता है। तो आधार मिलने का मतलब ये कि जहाँ ज्ञान का फल कर्म का टूटेगा वहीं पर वो हो जाएगा। अब जैसे इसमें कई बातें खड़ी होती है। कुछ लोग कहते हैं जी अकाल मृत्यु हो गई, तो अकाल मृत्यु हो रही है। देखिए, अकाल सकाल तो हम अपने कर्म से जोड़ते हैं। पहले तो काल निश्चित नहीं है, काल कोई निश्चित नहीं है। हम जीवे में श्रद्धे शतम भूयस्य श्रद्धे शता, 100 साल से भी आगे हम प्रार्थना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं। पर आप व्यवहार में देखिए, क्या व्यवहार में सब 100 साल में मर रहे हैं? क्या सब 100 साल में जा रहे हैं? नहीं जा रहे। हम तो देख रहे हैं, कोई 2 महीने में, कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, कोई 50 में, कोई 70 में, कोई 85 में, और कोई 100 के भी पार। और फिर उससे आगे ऋषि क्या लिखते हैं कि अपने तग त्याग पुरुषार्थ के कारण आयु को 400 वर्ष तक जिया जा सकता है। तो यहाँ 100 वर्ष भी नहीं रही, अब कितनी हो गई? 400। अब 400 को हम निश्चित करें तो ये सब अकाल में आएंगे, फिर तो कोई काल में रहा ही नहीं। अच्छा, अब मैं एक प्रश्न करता हूँ, भाई ये बताओ, किसी के कर्म का फल का प्रवाह कहाँ तक है? कोई है? मैंने इस पर कविता लिखी है। किसी के जीवन की ये गाड़ी का सफर कहाँ तक है, यह अभी तक कोई जान नहीं पाया। किसी के जीवन की सफर की यह गाड़ी कहाँ पर रुक जाएगी, और खराबी इसमें क्या आ गई, कोई बसर अभी तक जान नहीं पाया। कोई बता दे हमें संसार में जरा, किसकी गाड़ी कहाँ रुकेगी, कब रुकेगी, और रुकने के बाद उसमें खराबी क्या आ गई, उसका इलाज कैसे हो सकता है? कोई नहीं बता सकता। तो मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैं इस जीवन के सफर में अभी तक कितना चला हूं, यह भी मैं अभी तक जान नहीं पाया। हमें पता ही नहीं कितने चल लिए हम और कितना अभी चलना है। कितने चलने का मतलब यह है कि जब जीवात्मा अमर है और हमारा लक्ष्य है मुक्ति, हमारा लक्ष्य क्या है? मुक्ति। और मुक्ति के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हुए ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास में लिखते हैं कि मुक्ति एक जन्म का साधन नहीं है। मुक्ति में जन्म जन्मांतर लगते हैं, और जन्म जन्मांतर में, तो इसीलिए मैंने अपनी कविता में यहाँ लिखा कि इस जीवन के सफर में अभी तक मैं कितना चला हूँ। क्यों? हमारा लक्ष्य क्या है? ऋषियों के आधार पर मुक्ति पाना। हमें तो मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। तो उस मोक्ष वाले लंबे रास्ते में हम अभी कितना सफर तय कर पाए, ये हम में कोई नहीं जानता, ये परमात्मा ही जानता है, और उसी की व्यवस्था में हम चल रहे हैं। तो इसलिए इस प्रकार से यहाँ कहा कि कर्म की प्रधानता है, और उसको हम शुभ कर्म करके
बहुत अच्छे से अपने जीवन के इस सफ़र को अच्छा बना सकते हैं। अपने धन का उपयोग करके परोपकार में लगा करके अपने धन की पवित्रता को शुद्ध बना सकते हैं। देखिए ये कहा है त्रियो धर्म स्कंधा यज्ञ अध्ययनम दानम इति प्रथमो तप एव द्वितीयो ब्रह्मचर्य अंतेवासी तृतीयो। ये कहा है तैत्तिरीय आरण्यक का ये सूत्र है। इसमें कहा है कि धर्म के 3 स्कंद हैं, 3 कंधे हैं। पहला कौन सा है? यज्ञ, अध्ययन, पढ़ना, स्वाध्याय, और दान, दान करना। और फिर कहा तप एव द्वितीय, दूसरा है तपस्या करना। और तपस्या में तप करना, द्वंद्व सहनम तपा, द्वंद्वों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में जो जो द्वंद्व आए, जो जो कष्ट आए। अब विद्यार्थी है, पढ़ रहा है, अब उसको कितने ही कष्ट आते हैं, तो इसका मतलब वो छोड़ दे। और जो छोड़ देता है वो विद्या से विमुख हो जाता है, अपनी मंजिल तक पहुंचता नहीं है। तो इसलिए द्वंद्वों को सहन करना तप है। अब दान करना चाहिए। देखिए परमात्मा ने हमें दिया तो हम खूब दान करें। और देखो मैं उदाहरण देता हूँ, कभी कभी प्रेरणा करने से भी लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और वैसे तो कोई देना ही नहीं चाहता अपनी मर्जी से, हैं? और क्या करोगे, इसको कहाँ लेके जाओगे? गठरी बांध के ले जाने वाले नहीं और साथ में जाने वाला नहीं। हमसे पहले कितने आए, कितने चले गए। इसीलिए यजुर्वेद का मंत्र कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। हैं? ये धन किसका है? किसी का नहीं है। कुछ समय के लिए बरतो और आगे बढ़ो, छोड़ो। किसी ने नहीं पकड़ा, ना कोई पकड़ सकता। तो कहने का मतलब है कि शुभ कर्म से इसे पकड़ा जा सकता है। अरे शुभ कर्म करेंगे, हम यहाँ बांटेंगे तो अगले जन्म में भी हमें बांटने का अवसर मिलेगा, परमात्मा देगा। और हम यही नहीं बांटेंगे तो वहाँ विराम लग जाएगा कि तुम्हें अवसर दिया था, तुमने उसे भी खो दिया, अब तुम्हारा यहाँ से विराम लग गया। मैं देखो अपने गांव की घटना सुनाता हूँ आपको, और मेरे अनुभव की घटना है। मैंने उसको, हमारे दादा थे ठाकुर झंडा सिंह पमार, आर्मी में रहे पुराने। उस समय बर्मा की लड़ाई में भी वो गए थे। और यानी कि जो उसमें एक पद होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, जो ये जहाँ खाना वाना बनता है, क्या उसको होता है कुछ, हैं? हाँ, मैं उसका था उन पर चार्ज। उससे वो रिटायर हुए। तो यहाँ पेंशन उन्होंने इतना लिया, इतना गांव में हमारे किसी ने पेंशन नहीं लिया। क्यों? 5 वर्ष मात्र वहाँ करके और बर्मा की एक बार लड़ाई में जाके, और फिर उन्होंने आंखों का बहाना बनाया कि मुझे तो कम दिखने लग गया। उस समय इतने उपकरण थे नहीं, तो उस समय उनको रिटायर कर दिया गया। रिटायर कर दिया तो सबसे गांव में ज़्यादा पेंशन लेने वाले थे, और खेतीबाड़ी भी अच्छी थी। लेकिन ब्याज पर ब्याज लेते थे लोगों से, और दान कभी करते नहीं थे। तो दान कभी करते नहीं थे। मेरे मन में एक भावना आई, मैंने कहा गांव में आर्य समाज का भवन नहीं है, अगर इनसे झंडा सिंह जी से, बाबा से प्रार्थना की जाए तो हो सकता है ये अपना घेर दे दे। और वो घेर गांव के नज़दीक में था, ना ज़्यादा बाहर था ना ज़्यादा अंदर था। तो मैंने निवेदन किया उनसे, हमारे यहाँ बैठते थे जब मैं गया गांव में, तो मैंने निवेदन किया। मैं कहा बाबा जी एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। बोले बताओ। मैंने कहा बताना ये है कि आप ये अपना घेर आर्य समाज को दान दे दीजिए। यहाँ आर्य समाज का भवन नहीं, आर्य समाज चलती थी गांव में। तो मैंने कहा ये हो जाएगा तो बड़ा उपकार हो जाएगा। कहने लगे तुम अपना घेर दे दो, यहाँ से लेके वहाँ तक। हमारे बाबा का नाम धर्म सिंह था, पर उन्हें धर्मन कहते थे, क्योंकि वो शरीर में अच्छे डील डोल के, तो उन्हें धर्मन कहते थे। कहने लगे धर्मन के ये सब दे दो यहाँ से, और सारे कटोरा लेकर के हरिद्वार में मांग लेना। इतने कटु शब्द। मैं उस समय यानी कि युवा था। मैंने कहा बाबा जी जब ये अवसर इधर होगा तब ये भी हो जाएगा, पर अब जहाँ अवसर है वहाँ होना चाहिए। और ये 2 साल तक उनका हमारा वार्तालाप चला। जब मैं ये बात कहता तब वो यही कटु शब्द में यही कहते कि आप कटोरा लेकर के हरिद्वार में मांग लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा आर्य समाज बन जाएगा। क्योंकि हमारे 4-5 घर हैं, हमारे पिताजी 6 भाई थे, तो 6 घर साथ में, तो उनका यहाँ बना लो। मैंने कहा ठीक है। जब 2 वर्ष हो गए और मैंने उन्हें एक बार ये कहा,
मगर बाबा जी आपके ऐसा पुत्र पैदा हो जाएगा जो गांव के रहने तक नहीं मरेगा। आपके 2 बेटी हैं, वो आएंगी, आपके घर और जमीन को बेच करके चली जाएंगी, इस गांव से आपका नाम समाप्त हो जाएगा और तीसरी पीढ़ी तक भी लिया जाएगा तो उसके बाद पहले ही समाप्त हो जाएगा, जब गांव में से तो मिट ही जाएगा। इस बात का उन पर इतनी चोट लगी हृदय पर, 2 साल के बाद उन्होंने एक दिन आकर के, जहाँ उन्हें मैं कहता था, जब मिलते जब ही कहता था, और 2 साल के बाद उन्होंने आकर के कहा कि बेटा जिस बात को तू कहता था, इतने इतने कड़वे बोल भी तू सुनता था, आज मेरे हृदय में वो प्रेरणा जग गई है और आप जो है आर्य समाज को दान करेंगे। तो कहने लगे, मैंने भी बात गौण रखी, अपने यहाँ मीटिंग बुलाई, उनको कहा भाई ज़मीन मिल गई है, पर अभी नाम नहीं बताऊंगा। अगली बार जिसके यहाँ हवन होना था वहाँ हुआ, उन्होंने स्वयं घोषणा की अपने मुख से कि इस बच्चे ने जो है बहुत हिम्मत की और मुझे लड़ता रहा और मुझे अंदर से प्रेरणा हो गई। वो व्यक्ति जो किसी पर ब्याज का 1 पैसा नहीं छोड़ता था और उसके यहाँ जाकर के चाय और पीता था, धमकाता था, उसकी अंदर में ऐसी भावना बनी। फिर उसके दामाद ने विरोध किया, हमारी उन बेटियों ने विरोध नहीं किया, उसके दामाद ने विरोध किया, चिट्ठी लिख दिया आर्य समाज के मंत्री को, प्रधान को, कि मेरी पत्नी ब्लड प्रेशर की मरीज है और ऐसा वो सुनेगी तो वो मर जाएगी। तो वो चिट्ठी उसने ले ली और लेकर के अपने दामाद से कहा कि देखो मैंने संकल्प कर लिया है और मैं इसको आर्य समाज को दे चुका हूं अपने मन से, और अब आपको इसमें कोई भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। घेर बनाना है तो आइए, चलिए, मैं जितनी कहेंगे उतनी ज़मीन मैंने रास्ते पे खरीद को आपको दूंगा, बनाइए घेर, और ये नहीं दूंगा। और आर्य समाज के लोगों से कहा कि चलिए, मेरे मरने के बाद ये हो सकता है कोई आपत्ति करें, इसलिए इसका बैनामा करा लीजिए। जा करके तहसील में बैनामा कर दिया। आज आर्य समाज का 1 करोड़ का भवन उसमें बना खड़ा है, 1 करोड़ का, और उसका नाम उस पर लिखा है गेट पर। तो जब तक वो आर्य समाज रहेगा, वो गांव रहेगा, तब तक उसका नाम झंडा सिंह का अमर रहेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दान करने से यही नहीं केवल ज़मीन दे दी, फिर अपना पैसा पेंशन का जो भी आता था वो आर्य समाज को देता चला गया, दान देता चला गया। तो बाद में इतना व्यक्ति बदल गया जो ब्याज पर इतना इतना करता था। गांव में चर्चा है इस बात की, कहने लगे ये कैसे आपने कर दिया। मैंने कहा मेरा नहीं, परमात्मा की कृपा है, उसका कोई पूर्वजन्म का फल था जो मेरे संयोग से यहाँ आके टकरा गया और वो बदल गए, मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये परोपकार का कार्य हो गया। तो ऐसा हमें करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि धन का सदुपयोग करें, परिवार का पालन भी करें, अच्छे से खाए पिएं, कंजूसी ना करें, और जो बचे उसे दान भी खूब किया करें। इसमें खुले हाथ होना चाहिए और कभी जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। अध्ययन करें, स्वाध्याय करें और व्यवस्थाओं से जो है अपने आप को संभाल के चलेंगे तो जीवन अच्छा ही निकलेगा, परमात्मा की कृपा बनी रहेगी, कभी कोई कमी आपको नहीं रहेगी। तो तीसरा इसमें कहा है कि ब्रह्मचारी अंतेवासी नाम, गुरुओं के सानिध्य में बैठ करके हमें अपनी भ्रांतियों को दूर करना चाहिए। विद्वानों, गुरुकुल अंतेवासी कहा है, वहाँ गुरुकुल में रह करके। मैंने पहले बताया था कि योगेश्वर, श्री कृष्ण, राम, हमारे जितने महापुरुष हुए हैं, सब गुरुओं के गर्भ में बैठ करके बने हैं और वहीं से उन्होंने वेद आदि का ज्ञान प्राप्त करके अपनी जीवन धारा को आगे बढ़ाया है, उन मर्यादाओं को कायम किया है जो आज तक जो है उनका नाम संसार में अमर है। और हम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं, आदर के साथ, और उनकी पूजा करते हैं। और जिन्होंने यज्ञीय भावनाओं का विध्वंस किया है उनका कोई नाम भी रखने को तैयार नहीं है। आप जरा बताइए, रावण का कोई नाम ढूंढ के मुझे दे दीजिए संसार में। कुछ लोग कहते जी रावण विद्वान था, मैंने कहा तुम अपने लड़के का नाम क्यों नहीं रखता? फिर भाई विद्वान था तो अपने लड़के का नाम रख, इसमें क्या आपत्ति है? संसार में क्या एक भी देश ऐसा नहीं है जो रावण का नाम रख सके? कोई नहीं मिला। कई बच्चों ने कहा जी नेट पर देखते हैं, मैंने कहा खोलो, खोला तो उसमें कोई मिला ही नहीं। एक मिला, उसके नाम के सामने उर्फ लिखा था, उर्फ। अब जैसे ये चंद्रशेखर जो नेता भी आया है उसका, दलित सेना का उसका, तो उसके नाम के सामने चंद्रशेखर उर्फ रावण उसे कहने लगे। तो हम किसी को वैसे तो कहते हैं, लेकिन कागज में कहीं भी प्रमाणिक दस्तावेज में किसी भी देश के अंदर रावण नाम देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसने
ऐसी मर्यादाओं का हनन किया जिससे मानवता तार तार हो रही थी। तो इसी प्रकार से आज भी लोग हैं। तो यहाँ वेद मंत्र में यही कहता है कि हम कभी भी मुफ्त खाने की चाह ना बनाएं और परिश्रम से कमा करके खाएं। और जो हमारे पास है, अकेला खाने वाला पाप खाता है, इसीलिए उसको भी हम बांट करके खाएं और सब में प्यार बांटें और अपने धन का सदुपयोग करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ये मैंने थोड़ी सी चर्चा इस वेद मंत्र से रखी और समय भी हो गया है, 10:35 तक का समय मेरे पास था। बिल्कुल समय की सुई एकदम एक्यूरेट आ गई है और मैं अपनी वाणी को ही समय पर समेटता हुआ आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे याद किया और बड़ी श्रद्धा भावना के साथ अब मुझे सुनते हैं। तो इसी भावना के साथ में आपका सम्मान करते हुए आप सभी को शुभकामनाएं। ओम सत।